हेलो गाइस, यह है दिल्ली टू ऋषिकेश पार्ट 3 और फाइनली हम पहुंच गए ऋषिकेश। और होटल हमने दिल्ली से ही प्री बुक कर रखा था, तो हमें यहाँ आके होटल सर्च नहीं करना पड़ा। और इस होटल की लोकेशन थी ऋषिकेश के आमबाग एरिया में। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रेश होकर नहाया और आउटफिट चेंज किया। और हमारे साथ में दो ऐसे बजट ट्रेवलर थे, वो अपने साथ में 3 मिनट में बनने वाला पोहा लेकर आए थे। ये बस नॉर्मल पानी डालकर 3 मिनट में बन जाता, ना इसके लिए गैस की जरूरत होती है न किसी चीज की। और इन लोगों का कहना था कम टाइम में ज्यादा प्लेस कवर करनी है, तो फूड में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर सब रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। मैंने होटल वाले भैया को पहले ही बोल दिया था कि हमें 2 स्कूटी रेंट पर चाहिए, तो स्कूटी भी रेडी खड़ी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 5 लोग और स्कूटी 2, भाई गलत ग्रुप के साथ आओगे तो ऐसा ही होगा। इनमें से किसी को प्रॉपरली स्कूटी चलानी नहीं आती थी। भाई स्कूटी चलाना तो छोड़ो, इन बौने लोग के पैर भी नहीं आते। फिर क्या, एक स्कूटी पे 2 लोग और दूसरी स्कूटी पे 3 लोग। और होटल वाले भैया बोले तुम्हारा तो पक्का चालान कटेगा, न किसी के पास लाइसेंस है, ऊपर से ट्रिपल राइड। हमने बोला भैया दिल्ली से हैं, पुलिस से बचना अच्छे से जानते हैं। फिर भैया हंसते हुए बोले अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम लोग दिल्ली से हो। फिर क्या, हमने डलवाया स्कूटी में पेट्रोल और निकल पड़े वाटरफॉल और बीच की तरफ। और फिर हम आ जाते हैं पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रोड पर। भाई क्या वीदर था, क्या रोड थी, लिटरली वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे रास्ते ट्रैफिक, पुलिस चेकिंग और ऊपर से इतनी गर्मी। लगभग 50 बार इन लोगों को स्कूटी से उतारा होगा। जिस स्कूटी पर 2 लोग थे वो लोग हमें पहले ही अपडेट कर देते थे आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। और फिर क्या, इन लोगों को बारी बारी से उतार कर फाइनली हम पहुंच गए बीच। भाई तुम खुद देखो क्या व्यू था, मुझे इतनी हैप्पीनेस हो रही थी कि मैं वहीं डांस करने लगा। सबसे पहले हम लोग पानी के किनारे बैठ गए, पैर पानी में डालकर फुल सुकून लिया। फिर जो रील सेव कर रखी थी वो बनाई, फोटोज क्लिक किए। कसम से इतना फन पहले कभी नहीं आया। भाई इस बीच का व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। एक साइड बड़े बड़े पहाड़, दूसरी साइड फास्ट फ्लोइंग गंगा रिवर और बीच में ठंडी हवा फुल सिनेमैटिक वाइब दे रही थी। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश थी कि पूरा ट्रेवल की थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन, फ्लोइंग वाटर और नेचर की पीसफुल साउंड आ रही थी। सिटी वाली टेंशन यहाँ आके ऑटोमेटिकली गायब हो गई थी। और भाई राफ्टिंग करते हुए लोग इतने क्रेजी लग रहे थे कि हमारा ही मन कर रहा था सीधा रिवर में जंप मार दें। पानी इतना ज्यादा क्लीन था कि नीचे के पत्थर क्लियरली दिख रहे थे। भाई सच में ये मोमेंट लाइफ टाइम याद रहने वाला था। हर तरफ पॉजिटिव वाइब थी, कोई लाउड नॉइज नहीं, बस रिवर की आवाज और नेचर का सुकून। भाई रील्स और फोटोज यहाँ आंख बंद करके भी एस्थेटिक आ रही थी। जब हवा फेस पर लग रही थी लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और भाई अब हम लोगों को जाना था वाटरफॉल, तो हम बाबर रोड की तरफ जाने लगे जहाँ स्कूटी पार्क की। और भाई अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज धूप थी और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। और फिर क्या, हमने भगाई स्कूटी, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक और ऊपर से बारिश, इसीलिए हमारा वाटरफॉल जाने का प्लान कैंसिल हो गया। बारिश भी और तेज हो गई थी और भूख भी लग रही थी, तो हमने एक ढाई पर स्कूटी रोकी और यहाँ पर पराठा, चाय, नूडल्स और मोमोज एंजॉय किए। बारिश कम होने का वेट किया। और सच बताऊं बारिश में भी